Hello students, get ready for the final war of AIE PGET 2024 आप और आज मैं आपसे शेयर करूंगी 5 फैक्ट्स जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि AIE PGET एग्जाम को देंगे वो है लगभग 28 to 32,000 स्टूडेंट्स। अभी क्या आपको इनसे डरने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज इसमें से 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका तो अभी सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ। आपको सिर्फ उन 5% के साथ compete करना है जो कि रिविजन मोड में आ चुके हैं। तो अगर आप उन 5% में एंटर करना चाहते हो तो आपको समझनी है ये 5 चीजें जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहली जो मैं चीज डिस्कस कर रही हूँ वो है प्रैक्टिस। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम पास होता है उनको लगता है बस रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। तो बेटा ये ब्लंडर मत करना। एंड तक कम से कम डेली आपको 400 to 500 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज आपका ब्रेन उसी तरीके से ट्रेन होगा। सो इसीलिए दिन में लगभग 1 से 1.5 घंटा आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए निकालो। जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको बड़ा रेगुलरली जो है आपने अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। अभी फैक्ट नंबर 2 क्या है कि जो स्टूडेंट्स छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के पीछे परेशान होते हैं, मेरा इतिहास नहीं हुआ, मेरा संस्कृत नहीं हुआ, मेरा ये पर्टिकुलर मॉडर्न का एरिया नहीं हुआ, जो इन छोटी छोटी चीजों में परेशान होकर रह जाएंगे वो सिलेक्शन नहीं लेंगे। बट जो स्टूडेंट ये समझता है कि भैया आपका 90 to 95% क्वेश्चन जो है वो आयुर्वेदा से आने वाले हैं या इम्पोर्टेंट एरिया से ही आने वाले हैं, आपको मेजर एरियाज अपनी संहिता अच्छे से कवर करनी है, मेजर सब्जेक्ट्स जो है वो आपको अच्छे से कवर करने हैं, दैट शुड बी योर टारगेट। तो अगर आपने उतना कवर किया है, वेल एंड गुड, प्रैक्टिस करो और छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करो, बट एक छोटे सब्जेक्ट के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान मत करो। ठीक है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, भाई अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र से था, आपको तो याद ही नहीं आ रहा, आप पूरा दिन बैठ के अष्टांग कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी द वे। अब आते हैं फैक्ट नंबर 3 पे। फैक्ट नंबर 3 हमें ये बताता है कि इस समय पे आप अपनी एनर्जी जितना बचाओगे उतनी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जगह जगह पे इतने सारे एप्स जो हैं डाउनलोड करके रख लेंगे, कई सारे ग्रुप्स में जुड़ जाएंगे, कई सारे जो है चैनल्स फॉलो कर लेंगे, तो इतनी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि बस काम खत्म। बेटा एक सोर्स फॉलो करो, बहुत है उतना, एंड मेक श्योर इधर उधर अपना टाइम मत खराब करो, है ना, बिकॉज यही टाइम, एक एक मिनट की वैल्यू है। आपको इस समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, ये समय वापस नहीं आएगा। ठीक है, सो मेक श्योर आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। फैक्ट नंबर 4 ये कहता है कि जो स्टूडेंट लंबी लंबी रिवीजन करता है उससे बेटर है छोटी छोटी रिवीजन करना। अभी छोटी छोटी रिवीजन करने का मतलब क्या है कि आप अपना टारगेट फिक्स रखो कि भाई आज मुझे चरक पूर्वार्ध रिवाइज करना है, या मुझे चरक उत्तरार्ध रिवाइज करना है, या मुझे सुश्रुत का हाफ पार्ट रिवाइज करना है। बट ऐसा नहीं कि 15 चैप्टर किए, चरक सूत्र स्थान के पीछे हट गए। नहीं, पूर्वार्ध मतलब पूर्वार्ध करना है, चाहे 3 घंटे लगे चाहे 5 घंटे लगे, आपको वो करके ही निकलना है। सो इन दिस वे आपको चंक्स में रिवीजन करनी है। ऐसा नहीं कि आज आप बैठे हो अरे आज तो मैं पूरा चरक सूत्र सब खत्म कर लूंगा, ये नहीं। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन अ 15 डेज स्टडी प्लान। आई स्कॉलर ऐप डाउनलोड करो, वहां पे ओरिएंटेशन में जाओ, उधर आपको पूरा प्लान मिल जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो बेटा वो फॉलो कर लो, मोर देन इनफ। अब आते हैं नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप ये कहता है कि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो होल सिलेबस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करो, बिकॉज उनसे आपको राइट इनसाइट मिलता है। आप अगर सोचो कि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, बहुत अच्छा है, उससे बात नहीं बनेगी। आपको फुल सिलेबस के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और कैसे करने हैं, जैसे एग्जाम में आप अटेंड करोगे, है ना, जैसे एग्जाम में आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद जो एक राउंड लग गया, दूसरे राउंड में जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं उनको क्रैक करने की कोशिश करो। कहाँ से आया है, क्या रेफरेंस था, आपको अपने सामने आंसर मिलने लग जाएगा। जिन 2, 3, 4 क्वेश्चंस का कुछ भी आइडिया नहीं, उनके पीछे टाइम मत खराब करो। एंड इजी क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने, बिकॉज यही आपको सिलेक्शन दिलाए। ठीक है बच्चों, सो फॉलो दीज टिप्स जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड इसके लिए मैं आपको बोलूंगी बेटा, ये जो आपका समय है ना, ये मेहनत करने का टाइम है, इधर उधर दिमाग लगाने का, डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है। वी शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, डोंट गेट जेलस, डोंट कंपेयर योर परफॉर्मेंस